खून की कमी को कैसे पूरा किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं आपको बताऊंगा कि खून की कमी को कैसे पूरा किया जाए। हमारे शरीर में रक्त होता है और रक्त में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है जिनका अलग अलग काम होता है और अलग अलग तरह के सेल होते हैं जो अलग अलग काम करते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल, वाइट ब्लड सेल। दोस्तों, रेड ब्लड सेल लाल रक्त कोशिकाओं का काम होता है कि हमारे शरीर में हर जगह ब्लड पहुंचाना। लाल रक्त कोशिकाओं में हीमोग्लोबिन नाम का एक पदार्थ होता है। दोस्तों, रेड ब्लड सेल कम हो जाता है, लाल रक्त कोशिकाएं कम हो जाती है, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं, मतलब खून की कमी कहते हैं। हमारे रक्त में, हमारे ब्लड में आरबीसीज 4 मिलियन से 6 मिलियन के बीच में होती है। अगर 4 मिलियन से कम हो जाती है या इसका लेवल कम हो जाता है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, हमारे खून में हीमोग्लोबिन मेल में 12 से 18 के बीच में होता है और फीमेल में लगभग 12 से 17 के बीच में होता है। दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन 12 से कम होता है तो उस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। दोस्तों, एनीमिया क्या है वो आपको समझ आ गया होगा। एनीमिया के कॉजेज क्या है, एनीमिया के कारण क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एनीमिया के कॉजेज। हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का और आरबीसीज का प्रॉपर तरीके से ना बन पाना, ये कंडीशन तब प्रोड्यूस होती है जब हमारे शरीर में कोई चीज की कमी होती है। हमारे शरीर में आयरन की कमी होती है। अगर हमारे शरीर में आयरन की कमी है तो हीमोग्लोबिन प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। नाजरीन, एक और कंडीशन होती है जो बोन मैरो है, हड्डी के अंदर का जो मज्जा रहता है उसमें आरबीसीज बनती है। अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो आरबीसीज प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी। अगर आरबीसी प्रॉपर तरीके से नहीं बनेगी तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। दूसरा कारण है हमारे शरीर से ब्लड का लॉस होना। नॉर्मली आपको ब्लीडिंग पाइल्स है, डेली आपका ब्लड निकलते रहता है, तो आपको एनीमिया हो सकता है। आपका अचानक एक्सीडेंट हो जाता है तो आपको एनीमिया हो सकता है, क्योंकि उसमें बहुत सारा ब्लड है, वो लॉस होगा। खून बहुत ज्यादा निकल जाएगा, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी, आरबीसीज की कमी हो जाएगी, तो आपको एनीमिया होगा। नाजरीन, ब्लड लॉस है वो आपको बड़ी बड़ी बीमारियों के कारण भी हो सकता है। आपको ट्यूबरकुलोसिस हो गया, आपको मलेरिया हो गया। अगर आपको ट्यूबरकुलोसिस और मलेरिया हो गया तो आपका ब्लड लॉस होगा। इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। हमारे शरीर में जो आरबीसी है उसका स्ट्रक्चर प्रॉपर ना हो, जैसे आरबीसी होनी चाहिए वैसे प्रॉपर ना हो, जैसे हीमोग्लोबिन होना चाहिए वैसे प्रॉपर ना हो, तो नाजरीन इस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। नाजरीन, मोस्टली ये कंडीशन सिकल सेल एनीमिया होती है, एप्लास्टिक एनीमिया होती है और थैलेसेमिया होती है। ये मेन कारण होते हैं एनीमिया के। अब बात करते हैं एनीमिया के लक्षण की। अगर आपको एनीमिया है तो आपको कौन कौन से लक्षण दिखेंगे। एनीमिया बहुत सारे लोगों को होता है और उनको पता भी नहीं चलता कि उनको एनीमिया है। साथ ही उनके शरीर में दर्द बना रहता है और जो दर्द है वो असहनीय होगा, हल्की सी बुखार जैसा रहेगा उनको। साथ ही उनके शरीर में दर्द होगा। अगर आपको ये लक्षण दिखते हैं तो मोस्टली आपको टेस्ट करवाना चाहिए हीमोग्लोबिन और आरबीसीज का। एनीमिया के बहुत सारे लक्षण होते हैं। सबसे पहले मानसिक लक्षण की बात करते हैं, मेंटल सिम्टम्स की बात करते हैं। अगर आपको एनीमिया है तो आपको चिड़चिड़ापन होगा, इरिटेबिलिटी होगी, मेंटली वीकनेस होगी। अगर आप कोई भी काम करेंगे तो मेंटली थक जाएंगे और आपको हमेशा थकान महसूस होगी। अब आंख की बात करते हैं। अगर आपकी आंख पीली रहती है तो आपको एनीमिया हो सकता है। अब त्वचा की बात करते हैं तो त्वचा, आपकी स्किन में ललामी हो जाती है, आपकी जो स्किन है वो येलोविश दिखने लगती है और आपकी जो स्किन है उसमें वाइट पैचेस
दिखने लगते हैं तो इस कंडीशन को एनीमिया कहते हैं। अगर आपके मल का कलर चेंज होता रहता है, कभी पीला हो, कभी लाइट ब्लैक हो, कभी ब्राउन हो, तो आपको एनीमिया हो सकता है। अगर आपका दिल तेजी से धड़के, पाल्पेट हो, धड़कन महसूस हो, तो इस कंडीशन में भी एनीमिया हो सकता है। अगर आपका बीपी लो रहता है, 100 से 70 रहता है, या थोड़ा इससे आगे पीछे बढ़ा हुआ रहता है या कम होता है, तो आपको एनीमिया हो सकता है। नाजरीन, अब बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट के बारे में, इसकी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। ये हीम बूस्ट आयरन टॉनिक आता है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ये किन किन कंडीशन में यूज करना है वो मैं आपको बताता हूं। ये हीम बूस्ट साइरप है, आप इसको यूज कर सकते हैं। ये डॉक्टर जॉन कंपनी का आता है। हीम बूस्ट है वो बहुत अच्छी मेडिसिन है एनीमिया के लिए, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। अगर आपको हांफी आती हो, चलने फिरने में दर्द होता हो, थकान महसूस होती हो, अगर आप फीमेल है, आपका लो ब्लड प्रेशर रहता है, अगर आप फीमेल है, आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा कम है, बहुत ज़्यादा आयरन की डेफिशिएंसी है, बहुत ज़्यादा खून की कमी है, तो आप हीम बूस्ट को ले सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। अगर आपका हीमोग्लोबिन कम हो गया है, आपको आयरन की डेफिशिएंसी हो गई है, आपका खून कम है, तो आप इसको ले सकते हैं। हीम बूस्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया के लिए। हीम बूस्ट बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है एनीमिया के लक्षण के लिए। खासकर आपको कमजोरी रहती हो, थकान रहती हो, तनाव रहता हो, आपके सिर में दर्द रहता हो, आपको सुस्ती रहती हो, काम में मन नहीं लगता हो, और आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी हो और आपको एनीमिया की प्रॉब्लम है, तो आप हीम बूस्ट ले सकते हो। अगर आप एनीमिया से सफ़र कर रहे हैं तो आपको हीम बूस्ट लेना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है तो भी आप इसको ले सकते हैं। अगर आप प्रेग्नेंट लेडी है, आपको हीमोग्लोबिन की कमी हो गई है, एनीमिया हो गया है, तो आप हीम बूस्ट को ले सकते हैं। ये सिरप को मेल भी यूज़ कर सकते हैं, पुरुष भी यूज़ कर सकते हैं, बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं। आप बड़े हैं, एडल्ट है, तो इस सिरप को कैसे लेना है वो मैं आपको बताऊंगा। आप बड़े हैं, एडल्ट है, तो इस सिरप को आपको 10 ml दिन में 3 बार लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। अगर आप बच्चे हैं तो ये सिरप को दिन में 3 बार 5-5 ml लेना है, सुबह, दोपहर और रात को। आपका एनीमिया है वो 1 महीने के अंदर ठीक होने लगेगा, हीमोग्लोबिन का लेवल है वो बढ़ने लगेगा। इसके साथ साथ आपको फेरम फॉस नाम की बायोकेमिक आती है, ये भी लेनी है। इसकी 2-2 गोली सुबह, दोपहर और रात को लेनी है। अगर आप एडल्ट है तो 2-2 गोली सुबह, दोपहर, रात लेनी है। अगर आप बच्चे हैं तो 1-1 गोली सुबह, दोपहर और रात को लेनी है। नाजरीन, हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।